मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पे रखे रहता है। ओ तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। आपको उसने घेर के रखा है। ओ वो आगे आगे पीछे, दाऊद कहता है अगर मैं ऊपर चढ़ जाऊं तो तू वहां है, यदि अपना बिछौना ओ मैं अधलोक में बिछाऊं तो भी तू यहाँ है, यदि मैं पानी में गिरूं तो भी तू वहां है। ओ सुबह उठते ही मैं तुझे अपने पास पाता हूं। आपको क्यों आज भी आप प्रॉब्लम में हो, लेकिन आपको प्रॉब्लम टच नहीं करती, और क्योंकि वो एक आशा का दाता है। ही इज अ गॉड ऑफ होप। दाता का मतलब देने वाला। बाइबल बताती है उसने तुम्हें उम्मीद दी है। कोई बात नहीं आज हालात खराब हैं, कोई बात नहीं कल आ रहा है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, अपनी उम्मीद बनाए रखो, अपना भरोसा बनाए रखो, विश्वास करो। जो परमेश्वर ऋतुओं को बदलता है, जो सीजन्स को बदलता है, जो ठंडियों के बाद गर्मी लाता है, गर्मियों के बाद बारिश लेके आता है, वो आपकी जिंदगियों की ऋतुओं को भी बदलना जानता है। He knows कि चीजें क्या करनी है। और आप हमेशा याद रखना, आपको वो अलग अलग सीजन्स में इसलिए रखता है ताकि अलग अलग सीजन्स आपको लाइफ के अलग अलग लेसन सिखाएं। मैं हमेशा कहता हूं, जिसने हार्ड टाइम नहीं देखा वो कभी गुड टाइम को अप्रिशिएट नहीं करते। कभी कभी आप देखिए जो लोग बहुत डिफिकल्टीज में गुजरते हैं ना, आज उनको थोड़ा सा भी कोई कह देना कि ब्रदर आप बहुत अच्छे हो, उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उनको रियलाइजेशन है, उनको एहसास है वो कहां से निकले हैं। क्यों सब लोग जीसस की तरफ बैठ के इस तरह से कलाम सुन रहे थे, सब सुन रहे थे, सब सुन रहे थे, इजीली कैजुअली सुन रहे थे, लेकिन अचानक एक लेडी आई, उसने उसके पांव को धोया, वो अपने बालों से उसको सफा किया। क्यों उसने इस तरह का एटीट्यूड शो किया? यीशु ने कहा देखो जिसका अधिक माफ हुआ है वो अधिक प्रेम करते हैं, इसे पता है मैंने इसके लिए क्या किया है। बहुत सारे जो लोग हैं ना, उनको एहसास नहीं है कि खुदा तुम्हें कहां से निकाल ले आया है। मुझे 2 बार कोविड हुआ था, 2 बार। आप में से कोई है यहां पर जिसको कोविड-19 हुआ था? ये बीमारी आई थी बहुत खतरनाक। कुछ लोग की हालत बहुत खराब थी, मिल नहीं पा रहे थे हम लोग, 2-2 साल घर में बैठे थे, किसी से कोई मिल नहीं पा रहा है। ऐसी बीमारी, गवर्नमेंट ने ऐसे ऑर्डर्स निकाल दिए कि आप उस बंदे से मिल भी नहीं सकते हो। आप सोचो ऐसे हालातों में वो तुमको बचा कर ले आए। कौन कहता है कोविड स्ट्रांग है? नहीं, उससे स्ट्रांग यीशु ठहरा। अरे किधर से निकाल ले आया वो आपको? याद है वो दिन 50 रुपया भी आपको किसी से मांगना पड़ता था, यार देना यार, घर पे कुछ खत्म हो गया। आपको लिफ्ट लेके आना पड़ता था, ब्रदर आज आप अपनी गाड़ी पे आते। याद है वो दिन? हर जगह आपकी नाम धराई होती थी, ड्रंकर है, स्मोकर है, गंदा व्यक्ति है, दूर रहो। बिल्डिंग के लोग आपसे बात नहीं करते थे। आज हर कोई तुमसे मिलना चाहता है, हर कोई तुम्हारे 2 मिनट चाहता है। कभी मत भूलो जिसने तुम्हें उठाया। डोंट बिलीव कि मैं टैलेंटेड हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मेरे को अच्छी परवरिश मिली, मुझे अच्छे मैनर्स मिले। मेरे भाई मेरी बहन, याद रखना, इट इज ओनली जीसस। ये सिर्फ यीशु मसीह है। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, परमेश्वर मुझे देख रहा है, मैं घमंड नहीं कर रहा हूं। प्रचार करने जा रहा था एक बार भाइयों के साथ चर्च की गाड़ी में। जब प्रचार करने जा रहा था, मुलुंड में एक प्लेस आई, मुझे बहुत अच्छे से पता था। जब मैं जॉब करता था और मैं साइकिल पे डिलीवरी करने के लिए जाता था, मुलुंड से लेके पीछे एक चेकना का होता था। मैं ना कभी कभी साइकिल, जब मेरा वो चेन निकल जाता था ना, तो मैं पैदल ले लेके वहां तक ऊपर तक जाता था। जब मैं उस दिन कार में बैठा था, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने वो जगह देखी जहां पर मेरी साइकिल बहुत बार खराब हुई थी। मैं प्रभु को देख रहा था, प्रभु मैं गाड़ी में बैठा हूं, लेकिन मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा कि मैं यहां पर कोई टाइम था, मैं यहां पर बहुत बार फेल हुआ था। विश्वास कीजिए, मैं 5 मिनट चुप रहा। मैंने कहा प्रभु ये आप हैं, आप ही हैं जो हमें उठाते हैं,
मैं कोई टाइम था प्रभु मैं साइकिल पे घूमता था, आज मैं कार में बैठ के भाइयों के साथ जा रहा हूं। ये कार नहीं है खुदा, ये आप है। दिस इज नॉट अ कार लॉर्ड, ये कार नहीं है प्रभु। मुझे आज भी याद है, मैंने प्रभु को बोला, प्रभु ये कार नहीं है। लोगों को ये ढांचा लगता है, ये ढांचा नहीं है खुदा, ये आप हैं जो हमें ले जाते। कभी मत भूलो तुम कहां से निकले हो। और हमेशा एक बात को याद रखना, अगर किसी ने तुम्हारी मदद भी की ना, वो याद रखना हमेशा, जब कोई तुम्हारी मदद करता है ना, वो व्यक्ति नहीं है, उसके अंदर से जीसस है जो तुम्हारी हेल्प करता है। इसलिए दाऊद कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूल, क्योंकि वही तो तेरे सारे गुनाहों को क्षमा करता है और तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। He is the one। ओ मेरे भाइयों मेरी बहनों, आइए यीशु के लिए बड़ाई करें, उसको महान कहें। I give you praise, I give you all the glory, Jesus be the praise। यीशु आपको महिमा मिले, आप धन्य हैं, खुदा का नाम मुबारक ठहरे। इतना कुछ उसने आपके लिए किया, पता है क्यों किया? ओ मुझे आज भी याद है मेरी मदर की क्या हालत थी जब मैं प्रभु में आया था। उनका गैप आ गया था, इधर उठ नहीं पाती थी, मौत मांगती थी वो खुदा से, मार दे मुझे इस दर्द से। ओ मैं कभी नहीं भूला, एक बार मैं थाना गया था, कोपरी में प्रीच करने के लिए गया था, वापस आ रहा था, दरवाजा मेरी मदर ने खोला, खुदा ने उसको खड़ा किया। रोज एक हाथ से उठा के दूसरे हाथ से दुआ करता था उसके लिए। कभी मत भूलिए आप कहां से निकले हैं। घमंडी बन जाओगे आप। आपने देखा जब भी राजा पाप में गिरते थे, नबी उनके पास आके पहले उनको पाप नहीं बताता था, पहले उनको बताता था, क्या जब तू अपने गोत्र में छोटा था तब खुदा ने तुझे नहीं उठाया? पढ़ के देखिए। आज तुमको लगता है कि तुम कुछ हो, घमंडी कहीं के, पाखंडी, हिपोक्रेट, घमंड करते हो तुम। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जो तुम्हें अनुग्रह से मिला है उसको यह दिखाते हो कि मेहनत से मिला है। यू आर नंबर 1 हिपोक्रेट अगर आपके अंदर ऐसी जिंदगी है तो। विश्वास कीजिए, अगर मैं थोड़ा भी नम्र हूं ना, इसी वजह से हूं क्योंकि मुझे पता है मुझे किसने उठाया। ब्रदर मैं आपको सच कहता हूं, एक पोजीशन पे आके नम्र होना बहुत कठिन होता है। लोग सारा दिन आपको अप्रिशिएट करें, सारा दिन आपके लिए कमेंट्स कहें, यू आर दिस यू आर दिस, उसे नहीं लेना। नेवर फॉरगेट। कोई समय था तुम अकेले नहीं चल पाते थे, आज तुम अपने पूरे परिवार को संभाल लेते हो। ये परमेश्वर है। याद है वो दिन आप सिंगल थे, सिंगल, आप तब भी नहीं चल पाते थे। आज तुम मम्मी पापा हर पूरे परिवार को देख रहे हो। किसने तुम्हें काबिल बनाया? इट इज जीसस। आज घर जाओगे ना, खाना बाद में खाना, घुटनों पे आके उन प्राचीनों की तरह सर झुका के उसको कहना, तू योग्य है, तू योग्य है, तुझ पे ध्यान दिया जाए, तू योग्य है कि तुझे महिमा मिले, तू योग्य है कि तुझे आदर मिलना चाहिए। यू आर अमेजिंग माई लॉर्ड, यू आर अमेजिंग। पर परमेश्वर की यह मर्जी नहीं है कि आप इधर ही ठहरो। वो चाहता है कि हम पुत्र में पाए जाएं। वो चाहता है कि आप उसके बेटे में पाए जाएं। क्या अर्थ है ब्रदर उसके बेटे में पाए जाने का? अर्थ क्या है? possess his life। जो कुछ आप पढ़ते हो उसको पढ़ के सिर्फ नोट डाउन मत करो, ये पढ़ा ये पढ़ा ये पढ़ा। ओ जब भी आप पढ़ते हो परमेश्वर से कहो, जो आपके बेटे में था वो मुझे भी चाहिए। इसे कहते पुत्र में पाया जाना। एक दिन मैं बाइबल पढ़ रहा था, ओ इतने सारे लोग वहां बैठे हुए थे, उन्हें खाना देना था। प्रभु ने फिलिप्पुस से कहा, फिलिप्पुस कम, हाँ इनके खाने का प्रयोजन करो। 200 दिनार है, पूरा नहीं आएगा। ओके
बिठा दो सबको। यीशु ने अपने स्वर्ग की तरफ देखा, एक बच्चे से रोटी मछली ली और कहता है, पिता मैं धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली, क्योंकि तू मेरी सुनता है। इन सबको बिठा दो। और बाइबल बताती है उन सबको खिलाया गया। जब मैं ये इंसिडेंट पढ़ रहा था, मैंने प्रभु से कहा, प्रभु क्या लाइफ है आपकी यार। 5000 लोग को खिलाने के बाद धन्यवाद नहीं देते हो, पहले ही दे देते हो। प्रभु मुझे भी ऐसा बना कि कुछ करने से पहले नहीं, ओ करने के बाद नहीं, पहले ही मैं धन्यवाद देना सीखूं। ओ जीसस, मुझे ऐसा बना। मैं एक वचन पढ़ रहा था जहां पर लिखा था, एक स्त्री जिसका एक बहन जो सामरी थी। आपको पता है वहां पर क्या लिखा है? यीशु को वहां से होना जरूरी था। क्यों? क्योंकि वो जानता था दोपहर में मेरी एक बेटी वहां पर आएगी। जैसे वो वहां पर गया, आपको पता है वो किस तरह बैठ गया? मैं आपको बताना चाहता हूं, सी हिज एफर्ट्स। लिखा है वो थक गया, ऐसे बैठ गया। पता है मैं ऐसे फील करता हूं, वो ऐसे बैठ गया। और सामने से आई, वहां पर पानी भर रही थी, मुझे पानी पिला। अरे आप तो यहूदी है, मैं सामरी हूं, हम लोग बात नहीं करते। आपके वर्शिप के वेज अलग हैं, हम लोग के अलग हैं, दूर रहो हमसे। आपको पता है इतना पैदल चल के उसके पास आया। बिलीव करो दीदी, पानी भी नहीं पिया। शो मी की बाइबल में लिखा है पानी पिया उसने। ब्रदर से पानी नहीं पिया है, वो उससे बात करने आया था, मौका ढूंढ रहा था कैसे बात करूं। पढ़ो, लिखा है, और यीशु ने पानी पिया। आराम से पढ़ो, उधर पानी नहीं पिया गया है। वो सिर्फ उससे बात करने आया था। कितने लोग हैं जब आप इसको पढ़ते हैं, प्रभु को आप कहते हैं, प्रभु जैसे तेरा पुत्र एक आत्मा की इतनी वैल्यू रखता था, मुझे भी रखना सिखा। कुत्तों की तरह ट्रीट करते हो तुम में से कुछ लोग लोगों से। डॉग्स होते हैं ना, डॉग्स, वैसे बात करते हो तुम। क्या है? हाँ चल, ऐसे बात करते हो क्योंकि तुम्हें यीशु की जिंदगी नहीं पता है। एक आत्मा को बचाने के लिए कुछ लोग कहते हैं वो फरीसियों से बड़ा हार्ड था। ब्रदर याद रखना, बाइबल बताती है वो जिनसे प्रेम करता है उनकी ताड़ना करता है। वो उनकी ताड़ना क्यों करता था? क्योंकि वो उनसे भी प्रेम करता था। आप कभी नहीं कह सकते वो फरीसियों से नफरत करता था, वो इसीलिए डांटता था उन्हें। आप याद रखिए, खुदा घमंडी को उसका दुश्मन होके ही बचा सकता है। नहीं समझे? अगर आप घमंडी हो ना, तो आपको बचाने के लिए वो आपसे दुश्मनी करेगा। क्यों वो घमंडी को तोड़ता है? ताकि वो भी बचे। इवन वो दुश्मनी भी प्रेम में करता है। मैं प्रभु दीनों पर अनुग्रह करता हूं, परंतु घमंडियों का सामना करता हूं। प्रभु आप सामना क्यों करते? क्या करूं सूरज, इसे बचाने का और कोई वे ही नहीं है। साधु सुंदर सिंह ने कहा, अगर वो किसी को नरक भी भेज देना तो भी प्रेम में भेजेगा। क्या लगता है आपको? अगर आप घमंडी हो और वो हर तरह से आपसे लड़ रहा है, क्यों लड़ रहा है? सिस्टर, वो आपको बचाना चाहता है। वो आपको बचाना चाहता है मेरे प्यारे भाई। उसको पता है घमंड खत्म कर देगा आपको। घमंड एक ढक्कन की तरह है, अगर वो आ गया ना, कुछ नहीं दिखेगा कि आपके अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है। वो ढक्कन निकालता है ताकि आप देख सको आप कैसे हो, और आपकी प्यूरिफिकेशन का काम शुरू हो सके। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? हाथ उठाइए। एक स्त्री को बचाने के लिए वो इतना दूर तक गया, पानी भी नहीं पिया। 5000 लोगों को खिलाने से पहले धन्यवाद देता है। ओ गॉस्पेल्स में सिर्फ लिखा है कि उसको बुरे बुरे नाम मिलते थे, बालजबूल, दुष्ट आत्माओं का सरदार, पेटू, पियक्कड़। पर एक बात गॉस्पेल में नहीं, लेटर्स में लिखी गई है, पढ़ के देखिए। पतरस कहता है वो गाली सुन के गाली नहीं देता था। कितने लोग हैं मुझे बताइए, जब आप इसको पढ़ते हैं तो आप सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, आप प्रभु से कहते हैं मुझे ये चाहिए। इसे कहते हैं पुत्र में पाया जाना।
ओ, उसने आपको बाहर की चीजें इसीलिए दी ताकि आप उसके पास आए और अब वो आपको सबसे खूबसूरत जिंदगी, यीशु का जीवन, वो आपसे शेयर करे। क्यों आज आप में से कुछ लोगों के लिए किसी को माफ करना कठिन है? क्योंकि आपके पास यीशु का जीवन नहीं है, जानकारी है। जानकारी और चीजों को पाने में बहुत फर्क होता है। शक्ल तो देखो, थोड़ा कुछ करो मुंह उतर जाता है। क्यों? क्योंकि अंदर खाली हो तुम, खाली। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाया ताकि परमेश्वर अपने पुत्र में हमें ले जाए। ये उसकी मर्जी है। वो क्यों तुम्हारे लिए इतने चमत्कार करता था? ताकि वो तुम्हें बता सके मैं तुम्हारा खुदा हूं। इजराइलियों को क्यों चमत्कार करके निकाल ले आया? सिर्फ उसको बताने के लिए कि मैं तुम्हारा खुदा हूं। लेकिन उसकी मर्जी नहीं थी कि वो सिर्फ जंगलों में पड़े रहें। खुदा चाहता था वो अंदर जाएं। परमेश्वर ने क्यों आपके लिए इतने चमत्कार किए? ताकि आप उसमें आओ और वो आप में आए। दैट इज अ विल ऑफ गॉड। 1000 इंसिडेंट बता सकता हूं मैं यीशु के लिए। अब मैं जो कह रहा हूं उसको सुन के हंसना मत, ये बात हंसने वाली नहीं है। मुर्दों में से जिंदा होने के बाद यीशु के पास एक ऐसा बदन था जो दीवारों से पास हो जाता था। कभी सुना आपने उस बदन को लेके वो दूसरों के घरों की बातें सुनने गया?